ऑनर्स पार्ट वन न्यू बेसिक्स। बेसिक तो हम लोग 11th में ये सारा पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा पार्ट वन में हम लोग रिकैप कर रहे थे। 2-3 क्लास अभी बेसिक का लिया है, क्लास आज लेंगे। सम ग्रीक लेटर and symbols। बहुत सारे सिंबल जानते ही हैं, फिर भी एक बार हम लिख दे रहे हैं। इसे अल्फा पढ़ेंगे, इसे बीटा, इसे गामा, इसे डेल्टा, इसे डेल पढ़ेंगे, इसे थीटा, इसे जीटा पढ़ेंगे, जीटा, इसे ईटा पढ़ेंगे, इसे ईटा पढ़ेंगे, ऐसे जीटा पढ़ेंगे। ये लैम्डा, इसे म्यू पढ़ेंगे, इस सिंबल को न्यू पढ़ेंगे। पाई, इसे साई पढ़ेंगे, इसे एक्साई पढ़ेंगे, एक्साई, इसे चाय पढ़ेंगे, पाई सा एक्साई चाय। इसे कप्पा पढ़ना है, इसे टॉप, इस सिंबल को ओमिक्रॉन कहेंगे।
इसे ओमेगा कहेंगे, इसे कैपिटल ओमेगा कहेंगे। इसे पाई कहेंगे। इस सिंबल को कैपिटल पाई कहेंगे। इसे सिग्मा, इसे कैपिटल सिग्मा या समेशन कहेंगे। कैपिटल सिग्मा, इसकी अंग्रेजी हो गई समेशन यानी जोड़। ये रो हो गया। ये एग्जिस्ट का चिन्ह है, इसे लिखकर काट गए। There does not exist. For all. That is से पढ़ेंगे implies that, इस सिंबल को पढ़ेंगे implies and implied by। आई डबल एफ लिखेंगे, if and only if NASC necessary and sufficient condition। ये तीनों प्राय एक ही सेंस में यूज में आता है। implies and implied by बोले, या if and only if बोले, या necessary and sufficient condition बोले, प्राय एक ही सेंस में यूज किया जाता है। प्लस VE या प्लस IVE ये पॉजिटिव के लिए यूज करता है। माइनस VE
माइनस आई वी ई निगेटिव के लिए यूज होगा। एन ओ लिखकर नीचे दो बिंदा दे दें, इसे नंबर समझना है। इस प्रकार एफ एन लिख के दो बिंदा दे दें नीचे, इसे फंक्शन समझना है। स्मॉल एल पी टी दें, इसे लिमिटिंग पॉइंट पढ़ना है। लिमिटिंग पॉइंट स्मॉल एन पी डी या कुछ लोग स्मॉल एन एस डी भी लिखते हैं, ये नेबरहुड के लिए यूज होता है। नेबरहुड नेबरहुड हो गया। ये सिंबल मॉडुलस फंक्शन के लिए यूज करते हैं। मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स पढ़ेंगे, ऐसा लिखा रहे, इसे नॉर्म पढ़ते हैं, नॉर्म एक्स। ये लिखा रहे, इसे फैक्टोरियल पढ़ना है। फैक्टोरियल तो समझते ही है, जैसे फैक्टोरियल 5, इसे दो तरह से पढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल पढ़िए या फैक्टोरियल 5 पढ़िए, दोनों ऑप्शन खुला हुआ, जैसे पढ़ना चाहें। इसके मतलब 5 गुना 4 गुना 3 2 1, जहाँ से शुरू है घटते घटते 1 तक जाना है। अब जैसे फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 गुना गुना 1, सारा फैक्टोरियल ऐसे टूटना है। फैक्टोरियल 0 का मान 11वीं क्लास में प्रूफ किए थे 1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फैक्टोरियल 0 बराबर 1। बाकी फैक्टोरियल ऐसे निकलना है। फैक्टोरियल निगेटिव का नॉट डिफाइंड इंफिनिटी हो जाता है, किसी निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। फैक्टोरियल किसी भिन्न का फ्रैक्शन का नॉट डिफाइंड। ये सिंबल है एप्सिलॉन का, एक्चुअली उसका सिंबल ऐसा लोग लिखते हैं या ऐसा, हम लोग इससे छुटकारा ले लेते हैं क्योंकि बिलोंग के लिए इसको यूज करते हैं। एप्सिलॉन जब भी लिखेंगे ऐसा लिखेंगे। सबसे ज़्यादा यूज मैथ में अगर कोई टर्म होगा हायर क्लास में तो यही होगा एप्सिलॉन। इसके बारे में पता है, क्या बताए थे कि इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव quantity which depends
साइलन को देखते ही फौरन समझ जाना कि एक बहुत ही छोटी राशि है, परंतु धनात्मक है। देखते ही समझ जाना कि जितना छोटा से छोटा यूज कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। अब जैसे 4 माइनस एप्सिलॉन, मतलब 4 से थोड़ा कम, यानी ये शक्ल क्लियर है। इसके मतलब एप्सिलॉन के बारे में हमने क्या लिया, 0.0000001 लिया। 4 प्लस एप्सिलॉन लिखेंगे तो समझ जाना 4 से थोड़ा ज्यादा, इस टाइप का चीज 4.00001। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि x बड़ा है 4 माइनस एप्सिलॉन से और छोटा है 4 प्लस एप्सिलॉन से, तो फौरन समझ जाना कि x अप्रोक्सीमेटली 4 है। 4 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा मतलब इससे बड़ा, और 4 प्लस एप्सिलॉन से छोटा मतलब इससे छोटा है। इससे बड़ा और इससे छोटा तो लगभग 4 ही तो होगा। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, हम फौरन समझ जाएंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 4, x का लिमिटिंग मान 4 है। बाकी चीज 11 12 की कॉपी देखते रहेंगे, बीच बीच में अगर कुछ टर्म आएगा तो उसको हम बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। कल से हम लोग शुरू करेंगे पेपर 1 का सेट थ्योरी। देखिए ध्यान दें बात को, सेट थ्योरी में पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पढ़ना है, रिलेशन एंड दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन। ये दोनों चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था। तो 12th में जितना चीज आपको पढ़ाया गया है 90% ऑनर्स पार्ट 1 में भी ये दोनों चैप्टर वही काम आएगा। इसके मतलब हम लोगों को रिवाइज करना होगा। 12 वाली कॉपी हम फिर से पढ़ाएंगे, जिसका पढ़ा हुआ उसको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 80% का समझिए उसी से चलेगा। रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन को पढ़ने के पहले 11वीं क्लास के सेट थ्योरी में जाना है। सेट क्या है, सेट कितने प्रकार का है, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग कल पहले डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बात 2-4 दिन पहले 11 का मैंने पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट करेंगे। 11th में सेट थ्योरी हुआ, वहाँ तो डिटेल पढ़ा हम लोग सेट के बारे में। 12 में जब आए तो सेट का 2 चैप्टर फंक्शन और रिलेशन हम लोग डिटेल पढ़ा। अब पार्ट 1 में यही दोनों चैप्टर पढ़ना है, सबको डिटेल कर देना है। तो कल से शुरू करेंगे, जिनके पास कॉपी हो जैसे देख लीजिएगा तो सुविधा होगी।